वाईफाई नहीं आ रहा। कुछ और किसका फोन लगाया? मेरा फोन लगाया। चल गया। कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। मेरा कहाँ है? मेरा फोन कहाँ? जय गुरु जी, आ गया वाईफाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आ गया, चलो। सॉरी, कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी। कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली में वेदर की प्रॉब्लम चल रही है आजकल। तो सारी संगत को जय गुरु जी। सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। और जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई उसके लिए सॉरी। मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक बार मुझे कंफर्म कर दें थम्स अप करके, या फिर कुछ एक मैसेज यस का बोल के, जिससे मैं सत्संग कंटिन्यू कर सकूं। जय गुरु जी, प्लीज़ कंफर्म करें मेरी आवाज़ आ रही है। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्लीज़ कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आ रही है आपको। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आज फिर एक बार सब संगत के साथ बैठकर सत्संग शेयर करने का आपने बहुत सुनहरा मौका दिया है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। सारी संगत को भी हाथ जोड़कर जय गुरु जी। गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, अगर आप एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज़ आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं विदाउट एनी कोई किसी भी प्रॉब्लम के बगैर, क्योंकि आज थोड़ी सी नेटवर्क इशू चल रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए यस और नो कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो मैं अपना सत्संग कंटिन्यू करूं। जय गुरु जी।
जय गुरु जी कविता आंटी, जय गुरु जी रश्मि आंटी। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ी सी नेटवर्क इशू चल रहा है, तो प्लीज़ कंफर्म कर दें कि आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो मैं सत्संग कंटिन्यू करूं। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। क्या बोलूं गुरु जी के बारे में, मेरे पास कभी कभी तो बिल्कुल वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं मुझे कि मैं अपने भगवान के बारे में मैं क्या उनकी सिफत करूं, मैं उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। सब बुलवाने वाले ये हैं, महाराज हैं, शक्ति देने वाले यही हैं। और जो वर्ड्स हमारे जीवा पे आते हैं वो भी इन्हीं की बदौलत आते हैं। कई बार मैं बहुत बैठती हूँ, कई बार मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि गुरुजी मैं क्या थी और मैं क्या हो गई। आपने मुझे कहाँ से कहाँ ले आए, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, क्या से क्या कर दिया। गुरुजी मेरी लाइफ कैसी थी और कैसी हो गई, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेहर, आपकी कृपा की बदौलत ही हुआ है। वरना हम तो भटक रहे थे, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल एक किनारे पे पड़ी हुई थी, जिसको आपने एक मुकाम दिया है। मैं तो यही कहूँगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में संगत जी, सबकी लाइफ में, हमारी लाइफ में भी आई, सब कुछ हुआ, प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, लेकिन ठहराव नहीं था। तो गुरुजी महाराज ने उस टाइम पे हाथ पकड़ा, उस टाइम पे एक ज़िंदगी को ठहराव दिया। उसके बाद से तो फिर कभी भी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, ना पीछे मुड़ने दिया। गुरुजी ने ही नहीं मुड़ने दिया, बस उन्होंने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा है, बस उठाते ही चले गए हैं ऊपर की ओर ही। और मतलब नीचे देखा ही नहीं, गुरुजी ने देखने ही नहीं दिया। और अगर लगा भी कि कभी कभी फिज़िकली, मेंटली या फाइनेंशियली कह सकते हैं, उसमें भी कभी भी मतलब कभी भी इस चीज़ को आने ही नहीं दिया कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई भी है। जो कहते हैं ना एक छोटा सा शब्द सब्र, वो सब्र इतना बड़ा होता है ना। अगर वो मालिक की कृपा हो जाए, उसकी रहम हो जाए, उसकी नज़र पड़ जाए, तो वो सब्र हमारी ज़िंदगी में जब आ जाता है ना, तो सब कुछ ठीक कर देता है। वो कहते हैं ना, नज़रे करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, हर पल श्वास श्वास शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि ऐसी नज़रे करम, ऐसी नज़र अपनी सारी संगत पर, सब पर रखना। इस नज़र की ही तो हमें तलाश है, इस नज़र की ही तो हमें प्यास है। गुरुजी ये नज़रे करम सब पर रखना, अपनी कृपा सब संगत पे बनाए रखना। और गुरु संगत जी, मैं आज सत्संग अपना शेयर करूँगी, उससे पहले मैं महाराज से और आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर कुछ भी गलती हो जाए, कोई ऐसी बात जो मेरे मुंह से ऐसे निकल जाए, तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ करिएगा। बाकी सत्संग तो सारे ही प्योर होते हैं। गुरुजी की मेहर, गुरुजी की रहमत जब हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, तो हर पल हर दिन हमारी ज़िंदगी सत्संग से भर जाती है। ऐसे ही पूरी लाइफ, पूरा दिन हम कुछ भी करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, घर के काम होते हैं, बाहर के होते हैं, सब कुछ होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं रोज़ गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, रोज़ उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही होती हैं। बस हमें कई बार हम मूर्ख बन जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। और बहुत टाइम बाद गुरुजी हमें समझाते हैं कि ये ऐसे, ये तब हुआ था, ये इसलिए हुआ था। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैं भी मूर्ख थी। मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ अपना। पिछले साल दिसंबर का सत्संग है। एक्चुअली में ये सत्संग मैंने लास्ट अपने सत्संग में 23 मई को मैंने शेयर किया था
लेकिन उसके बाद का जो आधा सत्संग था वो अभी मेरा गुरुजी ने वो मुझे आज्ञा नहीं दी थी, या वो मेरे साथ वो हुआ नहीं था जिसकी मुझे इंतज़ार था कि गुरुजी वो मेरे लाइफ में वो होगा, तो मैं वो सत्संग आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने आप सबसे यही बोला था कि अब आगे की जब गुरुजी इजाज़त देंगे, आज्ञा देंगे, तो आगे का आधा सत्संग मैं तब शेयर करूँगी। लेकिन अभी कुछ सत्संगत है जो अभी नई भी है, जुड़ी है अभी यहाँ ग्रुप में, तो उनको अब मैं पूरा फिर से वो सत्संग स्टार्टिंग से सुनाऊंगी, और वो कंटिन्यू करना चाहती हूँ वो सत्संग की महाराज ने कैसे मेहर करी, वो हर पल सब कुछ देते हैं। लास्ट ईयर दिसंबर का मेरा सत्संग है, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ, संगत आंटी के साथ बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के। तो गुरुजी का मंदिर अभी नवंबर में ही खुला था लॉकडाउन के बाद, और दिसंबर में मैं और मेरी फ्रेंड मेट्रो से हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। तो रास्ते में जब मेट्रो से मैं उतरी तो जो वहाँ पे इको फ्रेंडली चलती है उसमें हम बैठे, तो हम मेरी सीट के सामने एक आंटी आई, आंटी बैठी थी, उनका एक 4-5 साल का बच्चा होगा, वो अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई थी, और उनका बच्चा पूरे टाइम मुझे मेरे पैर पे हिट करता रहा वो, और हिट करता रहा, और वो आंटी भी बहुत मतलब गरीब परिवार की लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा उनको देखकर मतलब गुरुजी उन पर मेहर करें, बहुत परेशान भी लग रही थी, और क्या पता गुरुजी किस रूप में आए थे उस दिन। और उनका बेटा मुझे मतलब रेगुलर पैर पे ना मारता जा रहा था, हिट करता जा रहा था। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको मेरे साथ इस तरह से खेलने में ही अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, खेलने दो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसको मैंने कुछ भी नहीं टोका। तो वो अपना ऐसे चलता रहा, और हम बड़े मंदिर पहुँचे, और बड़े मंदिर में जाने के बाद आपको तो पता है कि सब दर्शनों के, जब हम वहाँ अंदर जाते हैं उसके बाद बाहर आने के बाद दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है किसी के साथ। कई बार हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ ही होते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं, इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम भी वहाँ से दर्शन के बाद एग्ज़िट पॉइंट से जब बाहर निकले, तो वहाँ से निकलने के बाद मैं आ रही थी, तो पीछे से ना वही आंटी जो मेरे साथ बैठी, जिनका बेटा मुझे हिट कर रहा था, वो मुझे बड़ी तेज़ स्पीड में आई, और मेरे बगल में आके बोली, और मुझे बहुत तेज़ आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा, आपको पता नहीं है कि गुरुजी को ये नग वग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नग पहनना बिल्कुल मना करते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि आपने ये नग पहना है। मैं आपको उस टाइम से ही गाड़ी में जब हम बैठे थे वहाँ से मेट्रो स्टेशन से यहाँ आ रहे थे, मैं तब से आपको देख रही हूँ कि आपने ये इस फिंगर में मैंने इस फिंगर में पुखराज पहना हुआ था। तो उनका ध्यान उस टाइम से मंदिर तक रहा, और वो मुझे कैसे मिली, इतनी इतनी संगत थी उस दिन, इतनी संगत थी। तो वो मतलब कैसे उन्होंने कहाँ मिला, मैं तो कहती हूँ गुरुजी आए थे, वो किसी भी रूप में आ जाते हैं हमें समझाने, हमें सही समझ देने, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था, चाहे वो मेरी हेल्थ को लेकर ही था, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा था, तो गुरुजी ने वो मुझे समझाना था, और कई बार वो मुझे समझा चुके थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, और आखिर उस दिन भगवान को आना पड़ा मुझे समझाने। तो मैं तो यही मानती हूँ संगत जी। तो मैंने ना कहा अच्छा, गुरुजी को भी पता है कि मैं वो पुखराज मैं सिर्फ आज मतलब 15 साल से मैं पहनी हुई थी, और मुझे वो पुखराज का डिज़ाइन बहुत पसंद था, उस रिंग का डिज़ाइन जो गोल्ड में बना हुआ था, उसका डिज़ाइन की वजह से मैं वो रिंग नहीं उतारती थी, क्योंकि मेरी फिंगर पे बहुत सूट करती थी। तो मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मुझे पता है इसका मैं असर वसर के लिए नहीं पहन रही हूँ, बस मैं ये समझ लो कि मैंने गोल्ड की रिंग पहनी हुई है। हम अपनी बुद्धि चलाते हैं ना अपने भगवान के आगे। तो और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि उसमें ना थोड़ी सी क्रैक भी आया हुआ था, बीचों बीच लाइन आ गई थी, तो मैंने कहा ये तो खंडित हो चुका है, इसका कोई असर वसर तो होगा नहीं। तो गुरुजी मैं इसको ना रिंग को मैं एक एज अ रिंग पहन रही हूँ गोल्ड की। तो मैंने कहा अच्छा, यही बात मैंने उस आंटी को बोला, आंटी मुझे पता है कि गुरुजी को नहीं पसंद है, मैंने सत्संग सुना है, और लेकिन मैं ना इसको एज अ रिंग पहनती हूँ, पुखराज के या नग के तौर पे नहीं पहनती कि मैंने कोई नग धारण किया है, मेरा कुछ ये हो जाए भाई वो हो जाएगा। तो आंटी कहती कोई बात नहीं आंटी, आप इसको उतार दो, गुरुजी मना करते थे कि नग नहीं पहनना है,
संगत जी, मैं उस आंटी को नहीं जानती थी, वो कौन थी, कहाँ से आई थी। बस मैं वो ये जो हम उसमें ऑटो में बैठे हुए थे, बस वहीं तक मेरा उनका सफ़र था। उसके बाद वो कब उतर गई, कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो मैंने उनको बोला कि आंटी, मैंने इसको एज़ अ शौक के तौर पे पहना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। कहते कुछ भी हो, गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसको उतार दो, इसको उतार के आप ओम बना के गले में पहन लो या कुछ भी। और संगत जी, यहाँ से एक बात कड़ी जुड़ती है। तब मेरे दिमाग में आया कि मैं पुरानी संगत आंटी और काफ़ी संगत के पुराने आंटीज़ के सत्संग सुनती थी, जो गुरुजी के पास बैठते थे, गुरुजी की सेवा करते थे। तो मुझे सदा मासूम आंटी का एक सत्संग मैंने सुना था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने उनको कैसे ओम ब्लेस किया था। एक और संगत आंटी का सुना था कि गुरुजी ना बोलते थे कि जा इतने का, इतना छोटा या इतना बड़ा, इतने मतलब ओम ले आओ और पीले धागे में या गोल्ड में पहन लो। तो मुझे ना बहुत टाइम से, ये बहुत पहले की बात है, मेरे माइंड में जब जब सदा मासूम आंटी का मैंने सत्संग सुना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये होता था कि गुरुजी ओम कैसे पहनाते थे। गुरुजी, मुझे भी ओम पहनना है, मैं कैसे पहनूंगी ओम, मुझे भी, मेरा भी दिल करता है कि मुझे आप ओम पहनाओ। कहीं ना कहीं एक दबी हुई बात थी मेरे दिल की, मैंने किसी से भी शेयर नहीं की थी। तो ये बात अब यहाँ आके जुड़ी, जब उस आंटी ने ये बात मुझे बोली कि गुरुजी, मतलब आप इसको रिंग को तोड़कर वो रिंग को बदले में आप ओम पहन लो गले में। तो मुझे वो बात अपनी याद आई कि महाराज के मंदिर में, उसी जगह मंदिर में बीचों बीच खड़े हैं हम, और कोई संगत आके मुझे ऐसा बोल रही है। अपने अपने भाव होते हैं। मेरे वो चीज़, मेरा कनेक्शन गुरुजी से वहाँ पे उसी वक्त हुआ, और मतलब जुड़ा एक कि ये बात तो मेरे दिल की थी और गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, फिर मेरे साथ मेरी मूर्खता कहाँ से शुरू हुई। मैंने घर आने के बाद भी वो पुखराज नहीं उतारा, और मैंने ये सोचा कि मैं ना ये पुखराज को उतारूंगी अब। शिवरात्रि आने वाली है, तो मैं गुरुजी की शिवरात्रि जब आएगी, मैं शिवरात्रि पे ना गुरुजी का ओम बना के पहनूंगी। आप बिलीव करो संगत जी, मैं शिवरात्रि भी आई, चली गई, मुझे ओम याद ही नहीं आया। फिर मेरे मन में आया कि मैं अब गुरु पूर्णिमा पे पहनूंगी, या गुरुजी का बर्थडे आने वाला है, मैं गुरुजी के बर्थडे पे पहनूंगी। मतलब मैंने रिंग नहीं उतारी, अपना दिमाग चलाती रही। और इस बीच फरवरी से लेकर मार्च के बीच में, मार्च जब शिवरात्रि आई, उस आई थिंक पिछले साल शिवरात्रि 11 या 13 मार्च की थी, आई थिंक 11 मार्च की थी। तो शिवरात्रि वाले दिन तो मेरे बिल्कुल माइंड से निकल गया। गुरुजी के मंदिर भी गई, मत्था भी टेका, दर्शन भी करके आई, सब कुछ। लेकिन मुझे पुखराज याद ही नहीं रहा कि मैंने पुखराज उतारना है या ओम पहनना है। गुरुजी ने मुझे याद नहीं दिलाया, क्योंकि मेरा वो टाइम नहीं था ओम पहनने का भी। गुरुजी ने मुझे ओम, एक स्पेशल डे मेरे लिए ब्लेस करके रखा हुआ था, और वो था भी बिल्कुल गुरुजी का ब्लेसिंग वाला डे। जो मतलब ब्लेसिंग्स तो अपार गुरुजी की रोज बरसती रहती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल डेज होते हैं गुरुजी के, जिसमें हमको स्पेशल होने का एहसास होता है कि हम भी गुरुजी के स्पेशल बच्चे हैं। और वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो गुरुजी, मैं 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए, मैंने नहीं उतारा, मेरे माइंड में भी नहीं आया, गुरुजी ने मुझे भुला दिया। उस बीच मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरा ना ये हाथ बहुत दर्द होने लग गया, सॉरी ये कलाई, और ये यहाँ से लेकर इसी फिंगर में मैंने रिंग पहनी हुई थी, और ये फिंगर से लेकर ये मेरी कोई अंदर की मसल्स थी या क्या था, बोन था, मुझे ना ये नहीं पता। लेकिन ये मेरा इतना दर्द होता था कि मैं ऐसे एक ट्रे भी नहीं पकड़ सकती थी, कि कुछ लेकर जाना है तो एक कप चाय भी उस ट्रे में रख के, बहुत दर्द रहता था उसमें। मैंने स्प्रे लगाना शुरू किया, बैंडेज बांधनी स्टार्ट करी, सब कुछ किया, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। ऐसे 3-4 दिन निकल गए। ये शिवरात्रि के बाद की बात है, 13-14 मार्च की बात है। 18 मार्च तक मेरा ऐसे ही दर्द रहा। एक दिन की बात है, 3-4 दिन ऐसे ही चलता रहा। तो मैं किचन से अपने रूम तक आ रही थी, तो बीच में गुरुजी का दरबार बनाया हुआ है, गुरुजी ने गद्दी विराजमान है, गुरुजी विराजमान है किचन से रूम के बीच के जो पोर्शन के बीच में। तो मैं वहाँ से निकल रही थी चाय ट्रे लेकर, तो पता नहीं मुझे संगत जी क्या हुआ, बिल्कुल गुरुजी के दरबार के आगे मुझे अजीब सा हुआ, जैसे मेरे पसीने आ गए और मैं इतनी घबरा गई, ऐसे लगा जैसे मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। एकदम घबराहट सी हुई, और मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं, क्या था मैं आज तक वो बात नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ वो हुआ क्या था।
मैं बिल्कुल से एकदम इतनी घबरा गई और फटाक से मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने ऐसे अपनी रिंग पकड़ी और ऐसे खींची और मैंने कहा इसको तो मैंने उतार देनी है, अब इसको पहननी नहीं है। और लाके यहीं गुरुजी के महाराज के मैंने चरणों में रख दी। मैंने कहा गुरुजी इसको आप ही संभालो, मैंने नहीं पहननी अब इसको। और बिलीव करिए संगत जी, वो गुरुजी ने जो मुझे 4 दिन का दर्द दिया था और मेरी फिंगर्स पूरी ऐसे लग रही थी कि स्वेलिंग हो रही है, पूरे माथे पे पसीना, मैं पूरी भीग रही थी, घबराहट हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। और छूटते ही मुझे कुछ नहीं सूझा, यहाँ तक ये भी नहीं सूझा कि गुरुजी ये मुझे क्या हो रहा है, ये अचानक मेरी तबीयत को क्या हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं, ना आओ देखा ना ताओ, मैंने सीधे अपने फिंगर से रिंग को खींचा और लाके गुरुजी को रखा। उसके बाद 1-2 घंटे बाद मैं थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो गई, पानी पिया मैंने, उसके बाद 1-2 घंटे लगे मुझे। और वो रात ऐसी थी कि जिस दिन मुझे इस पर कोई स्प्रे या कुछ बैंडेज बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं वो भी भूल गई। वो मुझे अगले दिन 1-2 दिन बाद याद आया कि ये क्या, मैं तो इस पर स्प्रे कर रही थी, ये तो मेरी दर्द बिल्कुल छूट गई। तब मुझे जाके याद आया कि हाँ, ये दर्द भी देने वाले मालिक थे, कि ये मैं ढीठ हो रही थी, मैं ज़िद्दी हो रही थी कि मैंने नहीं उतारना। तो गुरुजी ने कहते हैं ना, उंगली को टेढ़ी करना पड़ा गुरुजी को मुझे सही करने के लिए, मुझे सुधारने के लिए। उन्होंने मुझे वो 4 दिन का दर्द दिया और मुझे तबीयत मेरी ख़राब करी। वो दर्द देने के बाद भी मुझे समझाना चाह रहे थे कि इस उंगली से ही थंब तक का दर्द मैं क्यों दे रहा हूँ, ये झल्ली समझ नहीं रही। फिर उसके बाद उन्होंने अपना तीसरा अपनाया रास्ता, जो मुझे उन्होंने घबराहट और पसीना और जो मुझे उन्होंने प्रॉब्लम दी, जिससे कि मैंने खुद ही फिर वो फटाफट अपना पुखराज उतारा और गुरु महाराज के चरणों में लाके रखा और माफ़ी मांगी कि गुरुजी मैं ढीठ थी, मैं इतनी मूर्ख हूँ, आपके इशारे नहीं समझ पा रही थी, आप मुझे माफ़ करिए और इसको आप संभालिए। और मेरे अंकल ने भी पुखराज पहना हुआ है, हम दोनों ने सेम फिंगर में पहना हुआ था। मेरा तो उतार दिया, अब आप जानो, अब आपने उनका कैसे उतारना है ये अब आप जानो। मैं उनको एक बार भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप मना करते हैं हमेशा कि जजमेंटल नहीं बनना है। जो जेड़ा जो भी कर रहा है, जिमें भी अपनी लाइफ जी रहा है, उन्होंने जीने दो। और जिसको सुधारना होगा, जिसके साथ जो करना होगा वो मैं करूँगा। तुम्हें किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, ये आपके वचनों में लिखा है। तो उन वचनों को याद करते हुए मेरे माइंड में ये बात आ रही थी कि मैं अपने अंकल को नहीं बोलूँगी, आप अपने बेटे को जैसे मर्जी, आपने अपनी बेटी का पुखराज उतरवाया तो उनका भी आप ही उतरवाओ। ऐसा हुआ। अब 2-3 दिन के बाद आई थिंक 20-21 दिसंबर की बात है, सॉरी 20-21 मार्च, 21 या 20 मार्च की बात है। मेरा तो 17-18 के बीच में, 18-19 के बीच में मेरा पुखराज गुरुजी ने उतारा। उसके 2-3 दिन के बाद ऐसे मॉर्निंग में हम लोग चाय पी रहे थे, तो एक आंटी का जैसे हम सबकी आदत है सुबह सुबह चाय के साथ फ़ोन मैसेजेस, गुरुजी के मैसेज ग्रुप के सब पढ़ते हैं। तो मेरे ग्रुप में, गुरुजी के ग्रुप में एक मैसेज आया जिसमें बाबा अंकल का सत्संग लिखा हुआ था। मेरे अंकल और मैं दोनों चाय पी रहे थे और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया फ़ोन में। वो लिख कर आया हुआ था, वॉइस मैसेज नहीं था। मैं पढ़ती जा रही थी वो मैसेज, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। बाबा अंकल का सत्संग है। एक बार गुरुजी फिजिकल फॉर्म में जब बैठे थे अपने दरबार में, तो एक बाबा अंकल थे। बाबा अंकल गुरुजी के पास आया करते थे। तो वो गुरुजी के पैर छूते थे, गुरुजी से आशीर्वाद लेते थे। तो कुछ दिनों से उनके पता नहीं क्या प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आने लग गई थी, कि फाइनेंशियली या कुछ भी कह लो, मुझे मतलब इतना कंफर्म थोड़ा याद नहीं है, सॉरी। आई थिंक फाइनेंशियली ही कुछ प्रॉब्लम थी। तो वो ना, उन्होंने कुछ ज्योतिष और पंडितों का सहारा ले लिया। वो उनके पास जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जब वो जाने लगे तो ये बात तो उन्होंने गुरुजी को नहीं बताई, लेकिन आप तो जानते हैं गुरुजी जान ही जान थे। वो दरबार में कहीं भी बैठे होते थे और हम कहीं भी होते थे, उनको सब पता होता था। तो वो पंडितों के पास बाबा अंकल ने जाना शुरू कर दिया अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और लेकिन गुरुजी के पास भी वो आना स्टार्ट रखते थे। एक दिन वो गुरुजी के पास आए, उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, तो गुरुजी ने उनसे कुछ बात नहीं करी, कुछ नहीं बोले, कुछ बात नहीं करी। ऐसा 1-2 दिन हुआ और गुरुजी के पास में एक सेवादार अंकल खड़े थे। तो उनको ये बात रियलाइज़ हुई, तो गुरुजी से उन्होंने पूछा, गुरुजी आप बाबा अंकल से बात क्यों नहीं कर रहे? वो रोज़ आपके पास आते हैं, मैंने देखा वो आपके चरण स्पर्श करते हैं, तो आप उनसे बात नहीं करते। तो गुरुजी ने उनको जवाब दिया कि बाबा ना पंडितां दे चक्करां विच पै गया है, ते ए गलत है।
मैं तो गुरुजी भी कहा करते हैं, उनके वचनों में भी लिखा है कि ज्योतिषियों को पूरा ज्ञान नहीं होता है। कई बार वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं जो हमारे लिए ही उल्टी साबित हो रही हो, हमारे साथ गलत हो रहा हो, जो हमें ही नहीं पता चल, हम तो उनके बातों में आके उनके साथ हाँ में हाँ मिला के चलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ गुरुजी ने जब उन सेवादार अंकल को बोली, तो वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ टाइम के बाद तब बाबा अंकल ने उन्हीं सेवादार से ऐसे ही बैठे थे, बात करी कि गुरुजी मुझसे बात नहीं करते, क्या बात हो गई है। तो तब उन सेवादार अंकल ने गुरुजी की कही उस दिन की बात उनको बताई कि गुरुजी आपसे नाराज हैं क्योंकि आप पंडितों और ज्योतिषियों के पास जाते हैं। तो उनको ये बात रियलाइज़ हुई कि मैंने तो गुरुजी को कुछ बताया ही नहीं, गुरुजी को कैसे पता। लेकिन हम यही तो मूर्खता करते हैं, बेवकूफ़ी हमारी होती है कि हम इफ़ बट और हर चीज़ सोचने में लग जाते हैं, लेकिन हमारे भगवान की नज़र हमेशा हमारे ऊपर रहती है, चाहे हम अच्छा कर रहे हों चाहे हम बुरा कर रहे हों। तो उसके बाद बाबा अंकल को जब ये बात पता चली कि गुरुजी मुझसे नाराज़ है, तो उनके चरणों में गिरे, गुरुजी से माफ़ी मांगी और गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ब्रह्मा और विष्णु भी आके मुझे अगर कहेंगे ना कि ये करना है, तो जब तक मैं आपसे आज्ञा नहीं लूँगा, आपसे नहीं पूछूंगा, मैं तब तक वो काम नहीं करूँगा। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करिए। तो गुरुजी ने उस दिन उनकी बात को सुना और उनको माफ़ किया, उनके सर पे हाथ रखा, उनको ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद से उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई। अब संगत जी, अभी ये मेरा सत्संग पूरा हुआ भी नहीं था, मैं पढ़ती जा रही थी, अभी आधे पे ही था, और मेरे अंकल ने छूटते ही कप को छोड़ा और उन्होंने अपनी रिंग उतारी और नीचे रख दी। कहते हैं मैं भी नहीं पहनूंगा आज के बाद ये रिंग, मैंने भी उतार दी। तो शुक्राना गुरुजी। ऐसे मैं, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मैं इनको नहीं बोलूँगी अपने हस्बैंड को, आप अपने बेटे को जैसे मर्जी उतरवाइए, क्योंकि मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहना, जो जो कर रहा है वो कर रहा है, आप बैठे हैं सब कुछ करने के लिए, आपने करना है। तो गुरुजी ने ऐसे देखो सत्संग भिजवाया, और मैं बहुत कम सत्संग इनको सुनाती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ और या फिर इनके फ़ोन पे भेज देती हूँ। तो उस दिन के बाद से अब जैसे भी जो भी सत्संग आते हैं, मैं इनके साथ अब शेयर करती हूँ कि कहीं ना कहीं इनको क्या पता इनके दिल में मतलब क्या सवाल चल रहे हों, इनको टाइम नहीं मिल पाता सत्संग सुनने का, तो मैं इनको बोल के सुनाती हूँ या सुनाती हूँ जैसे भी। तो ऐसे हुआ। अब हम दोनों के पुखराज गुरुजी ने उतारे। अब गुरुजी ने मुझे ओम कैसे ब्लेस किया, जो मेरे मन की एक इच्छा थी कि गुरुजी अब ओम कैसे पहनाते हो संगत को, सब आप तो अभी भी कहीं नहीं गए हो, आप तो यहीं हो, तो उस वक्त भी आप ओम पहनाते थे, और अब मुझे कैसे आप ओम पहनाओगे गुरुजी, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपके हाथों ओम पहनूं। तो संगत जी, ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब भाव विभोर करने वाला सत्संग जुड़ने जा रहा है, जिसको मैं आज तक मेरे लिए बहुत ब्लेस, मतलब मैं जब जब ये सत्संग, मैंने बहुत बार गुरुजी ने सत्संग मेरे से ये वाला शेयर करवाया है, मैं उतनी बार ब्लेस्ड होती हूँ, अपने आप को फील करती हूँ। तो सत्संग यहाँ से शुरू होता है कि मेरे साथ तो ये चीज़ अब हुई, तो 2-3 महीने बाद, अब जैसे मार्च में मैंने अब ये पुखराज उतार दिया, अप्रैल मई जून 3 महीने निकलते हैं, मैंने ओम, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ओम पहनना है। जून भी निकल गया, जुलाई भी आई, गुरुजी की 7 जुलाई भी चली गई, मुझे गुरुजी ने ओम याद नहीं दिलाया, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि वो ओम मुझे उन्होंने पहनाना था, और कैसे पहनाना था। गुरुजी के, क्योंकि मैंने उस टाइम जब पुखराज उतरा था, तो मैंने कहा था चलो अब 7 जुलाई आएगी शिवरात्रि के बाद, अब मैं 7 जुलाई को पहनूंगी। गुरुजी ने मुझे 7 जुलाई को भी याद नहीं दिलाया, मैं भूल गई। उसके बाद सावन आता है, और सावन का फर्स्ट डे मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ आज कौन सा दिन चढ़ना है, और मेरे साथ क्या बरसातें होनी है, ब्लेसिंग्स की गुरुजी ने क्या मुझे भिगो देना है ब्लेसिंग्स में, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये था कि किसी संगत ने फ़ोन किया, हम लोगों ने आपस में प्लान किया कि हम पूरे सावन, मंडे के मंडे, जित सावन का जो पहला सोमवार था, हमने बड़े मंदिर सुबह 5 बजे निकलना होता था। तो हम 3 फ्रेंड्स होते थे, गुरुजी की संगत हैं, और हम तीनों सुबह 5, 5:30 तक बड़े मंदिर छतरपुर के लिए निकल जाते थे। तो जिस दिन पहला सोमवार था, हमने जाना था, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि गुरुजी सुबह सुबह 5-6 बजे मैं बड़े मंदिर आप बुला रहे हो, वाओ, मैं इतनी खुश, मुझसे मतलब मुझे वो खुशी आज भी याद है। उस खुशी के मारे मैं पूरी रात नहीं सोई संगत जी, पूरी रात नहीं सोई, मुझे नींद ही नहीं आई पूरी रात, और मैं सोचती रही,
और आप बिलीव करिए, मैं ब्लैंकेट के अंदर गुरुजी के साथ गाना गाती रही, झूमती रही, उनका हाथ पकड़ के। एक कनेक्शन बना रहे थे गुरुजी। तेरे और मेरे मिलने का सावन आया है, ये वाला गाना मेरे माइंड में चलता जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि मेरे रूम में कोई म्यूज़िक चल रहा है, और मुझे खुद भी नहीं उस वक्त समझ में आ रहा था कि मेरे रूम में कोई म्यूज़िक चल रहा है, जबकि सब फ़ोन बंद थे, लाइट्स बंद थी। ये 3 साढ़े 3 बजे की बात है, आधी रात को 3:30 बजे की बात है। और मैं गुरुजी के साथ झूम रही हूँ, तेरे और मेरे मिलने का सावन आया है। आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी खुश हूँ, क्यों हूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। जब वो गाना ख़त्म हुआ, हम दोनों, मेरे और मेरे गुरुजी का डांस ख़त्म हुआ, तो मैं उतरी। मैंने कहा चलो मैं अंदर मंदिर में ना, यही मंदिर में गुरुजी के पास, मैं गुरुजी को गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। सुबह के 3:45 बज रहे हैं, चलो अमृत वेला भी चल रहा है, मैं गुरुजी आपको गुड मॉर्निंग और सावन, हैप्पी सावन बोलने आती हूँ। तो मैं उठी, मैं सुबह सुबह 3:45 बजे यहीं महाराज के सामने आई, और इनको मैंने हैप्पी सावन बोला, गुरुजी को आई लव यू बोला, और शुक्राना किया, गुरुजी आपने तो पूरी रात मुझे सुलाया ही नहीं, और अब मेरे साथ डांस करते रहे, और कैसे सुबह हो गई पता ही नहीं चला। तो जब मैं ये बातें करके गुरुजी से, इस मंदिर से जैसे ही मैंने 2-4 कदम बाहर निकाला, यहाँ आई थिंक यहाँ थोड़ा सा आगे, तो मुझे ना ज़मीन पर कुछ चमकीला सा नज़र आया, गोल्डन सा, छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा। तो मुझे, और वो पूरा ओम का शेप बना हुआ था। मैंने कहा अरे ये क्या, ये तो मेरा लॉकेट है ओम का। तो मैंने जैसे उसको झुककर उठाया तो देखा वो ग्लिटर शीट थी, जैसे बच्चे कटिंग वटिंग करके छोड़ देते हैं, वो ग्लिटर शीट थी, इतना सा टुकड़ा। और मुझे वो ग्लिटर शीट देख के मेरे मुंह से, मुझे नहीं पता था कि वो ग्लिटर शीट है, लेकिन उस वक्त मुझे ओम नज़र आया, कि जैसे कि वो गोल्ड का ओम पड़ा हुआ है। और मैंने उसको उठाया तो देखा तो ग्लिटर शीट। फिर मुझे वो ओम 7 साल पुराना ओम याद आया। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरी मम्मा ने उसको गोल्ड की चेन में एक ओम दिया था, वो रख के मैं आज 7 साल बाद वो ओम मुझे याद आया, जो मैं भूल चुकी थी। उसके बाद हम पहले ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, हमारी ऊपर की बिल्डिंग बनी, हमारे फ्लोर्स तैयार हुए, हम यहाँ शिफ्ट हुए, ये सामान इधर से उधर हुआ होगा, कहाँ से कहाँ कैसे मतलब मैं, संगत जी, उस ओम को टोटली भूल चुकी थी कि वो ओम भी मेरे पास होगा कोई। उस वक्त मुझे वो ओम याद आया, और मैंने फटाफट सुबह 4 बजे वो ओम अपनी कबर्ड से निकाला, और लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं कह रही थी गुरुजी आपने ऐसे मुझे ओम पहनाना था। और वो ओम लेकर मैं बड़े मंदिर गई, और गुरुजी के बड़े मंदिर में, चाहे हम बाहर से ही माथा टेकते थे, लेकिन गुरु, उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, मंदिर बंद थे। 2021 जुलाई, जो अभी सावन निकला है, तो हम बाहर से ही जाके माथा टेक के आते थे। सुबह हम 7:45 तक घर भी आ जाते थे, संगत जी, इतनी जल्दी आना जाना होता था। गुरुजी बुला लेते थे, उनका शुक्राना है कि गुरुजी ने सावन में भी बुलाया। और उस दिन ओम जब मैं लेकर गई, सावन का पहला दिन था, पहला सोमवार था, मेरे साथ जो 2 संगत गुरुजी की गई थी, गुरुजी कहते हैं मैं संगत में ही वास करता हूँ, मेरी संगत में ही मुझे ढूंढो, इधर उधर कहीं मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, या जो संगत है, जहाँ आप संगत के साथ बैठे हो, उन संगतों में ही मैं कहीं ना कहीं आता हूँ, मिलता हूँ। तो मेरे मन में बड़े मंदिर में उस दिन महाशिवलिंग का अभिषेक हो रहा था। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ सेवादार चढ़ के शिवलिंग को स्नान करा रहे थे, और संगत जी इतना मनोहारी दृश्य था, वो दर्शन थे, मैं बता नहीं सकती। उस बीच मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला कि संगत तेरे नाल आई है, एदे कोलो ओम पा। फिर जो मेरे साथ 2 आंटी गई हुई थी, मैंने उनको वो ओम दिया, और मैंने अपने चेन में पहना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में ऐसे ये ओम पहनाया था, संगत जी। और मैं बहुत खुश हुई उस दिन कि गुरुजी मेरे मन की कामना आपने पूरी करी, मुझे आपने जवाब दे ही दिया कि ऐसे गुरुजी ऐसे ओम पहनाते हैं। और उस वक्त मुझे हाथ भी ऐसे ही लग रहे थे जैसे महाराज अपने हाथों से मेरे गले में ओम डाल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स देने का। हम तो किसी काबिल नहीं हैं संगत जी, हम तो किसी भी काबिल नहीं हैं, बहुत पापी हैं। इतने जन्मों के हमने पाप किए हुए हैं, इतने जन्मों के, जो शायद गठरियाँ लाद लाद के हम इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से उस जन्म हम आ, जा रहे हैं, चोले बदल रहे हैं अपने शरीर के। लेकिन हमें समझ नहीं आता, हमें अपने महाराज, अपने भगवान की मेहर नहीं समझ में आती
कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हर पल वो हमें देख रहे हैं, हर पल वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। महाराज से मांगना है तो उनकी मेहर मांगो, और सिर्फ उनसे वो नज़र मांगो कि गुरुजी हमें समझाएं, कि गुरुजी हमें हर पल समझाओ कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हो, हमें क्या दे रहे हो, हमें समझाएं। हमें समझाते हैं तब हमारा और विश्वास पक्का होता है गुरुजी कि हमारे अंग संग हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ चल रहे हैं, हर एक एक पल की खबर रखते हैं वो। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी मैं आपसे। तो पहले तो शुक्राना करूँगी गुरुजी का कि कैसे हर पल गुरुजी ने अपनी हर एक बात का मुझे जवाब दिया, मेरी हर बात का जवाब दिया। और संगत जी, एक बात और, उस पुखराज में जो लाइन मैंने बताई आपको कि जो खंडित हो गया था, शायद उसी की वजह से वो मेरे ऊपर शायद गलत असर कर रहा था कहीं ना कहीं। मुझे नहीं समझ आ रही थी, वो शायद कोई ज्योतिषी भी ना बता पाता। महाराज बैठे हैं, पंडितों के पंडित, महाराजाओं के महाराजन, कहते हैं ना, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। हमारे राजन, हमारे महाराजा, हमारे महाराज गुरुजी हमारे भगवान है वो। उनको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा, क्योंकि वो मेरी हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहे थे। मैं हमेशा गुरुजी को एक ही चीज़ कहती हूँ, गुरुजी आप पैसा धन दौलत देना है नहीं देना वो सब आपकी मर्जी है, कितना देना है या बिल्कुल नहीं देना है उसमें भी हमारी भलाई है, आपका शुक्राना है, ना देकर भी हमारी भलाई होगी गुरुजी। लेकिन गुरुजी हेल्थ अच्छी रखना, सारी संगत की, सबकी हेल्थ अच्छी रखना, क्योंकि गुरुजी भी कहा करते हैं, उनके वचन में भी लिखा है कि जब गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी हमारा मन अच्छा होगा, तब हमारा मन अच्छा होगा। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमारा मन अच्छा होता है, और जब हमारा मन सही होता है और हमारा मन अच्छा होता है तब हमारे इसी मन से एक सच्चा सिमरन निकलता है, तभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हम सिमरन कर सकते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका। तो उसके बाद संगत जी, जब मेरा पुखराज उतरा, धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार आने लग गया। मैं मानने लगी जो मेरी दवाइयाँ कोरियर से आती थी वो बंद हो गई। धीरे धीरे करके मेरी दवाइयाँ बंद हुई, फिर शुरू होती हैं, फिर गुरुजी बंद कर देते हैं। सब कर्मों का लेखा जोखा है, उतार चढ़ाव है। जो ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने अभी सारे मेरे कर्म धो दिए हैं, अभी बहुत इतने गंदे कर्म हैं इस जन्म के, क्या पता नहीं कितने जन्मों के गठरी ढो ढो के चल रहे हैं, एक बार में थोड़ी ना ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन महाराज का इतना शुक्राना है कि वो 10% देते हैं, 90% वो अपने पास रख लेते हैं। गुरुजी ने भी बोला है, आप सब जानते हैं कि गुरुजी 10% हमें भोगने को देते हैं, वो 10% भी हमें इतने भारी लगते हैं। तो महाराज आप बस हमें शक्ति बख्शिए, हमें सब्र दीजिए, हमें शक्ति दीजिए कि जो भी हमारे कर्मों का जो लेन देन है, जो भी हम काटने हैं, आप हमें घर बैठे बहुत प्यार से कटवाते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत देख कर, कभी सर दर्द तो कभी कुछ, वो दवाइयाँ तो चलती रहती हैं, वो भी बंद कर देंगे तो फिर गुरुजी, फिर हम ढीठ नहीं हो जाएंगे, ज़िद्दी हो जाएंगे और बिगड़ जाएंगे। तो गुरुजी का वो देना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम गुरुजी को कहते हैं ना, दुख, गुरुजी के वचन में भी लिखा है, गुरुजी ने बोला है कि दुख आना बहुत ज़रूरी है। दुख आने से ही इंसान के अंदर सच्ची स्पिरिचुअल पावर जो होती है उसकी पहचान होती है, उसको उस पावर की पहचान होती है, वो रब नाल कनेक्ट होता है। तो ये गुरुजी के ही वचन है। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के वचनों को याद करना भी एक पाठ है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके वचनों को याद करें, उस पर चलने की कोशिश करें। हम ऐसा नहीं कहते कि हम चल रहे हैं, हम बहुत अभी पापी हैं, हम वहाँ तक शायद पहुँच भी ना पाएँ, लेकिन महाराज हमें उतनी शक्ति दें, हमें समझ दें कि हम गुरुजी उस पर हमें खुद चलाएं। गुरुजी हम वैसा बने जैसा आप चाहते हो, हमें वैसा बनाओ। तो शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल शुक्राना, हर पल संभाल के रखने का, हमें सबको अपनी छत्र छाया में, अपने आशीर्वाद के नीचे आपने हमेशा रखा है, संभाला है। एक सत्संग मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे हस्बैंड का सत्संग है। अभी ये जुलाई की बात है, जुलाई या अगस्त की बात है। मेरे हस्बैंड को पेट में ना बहुत दर्द एकदम से हुआ साइड में, तो उनको, और यूरिन उनका रुक जाता है, और उनको पहले भी पथरी की बहुत प्रॉब्लम रही थी, पहले भी काफ़ी साल, तो बीच में ठीक हो गई थी। 5-6 सालों बाद फिर से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उनको पथरी की। तो उनको समझ तो आ गया था कि ये स्टोन का दर्द है, और दर्द उनका लगातार बढ़ रहा था, और बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, खाया पिया नहीं जा रहा था। एक दिन मैं ये
आई थिंक मुझे याद आ गया, गणेश चतुर्थी, जिन दिनों गणेश जी आए थे हमारे घर। हमारे घर गणेश जी आए हुए थे और उन दिनों गणेश जी का ही दिन चल रहे थे 10 दिन के, उसी बीच की बात है ये। अ, मेरे तो ये मैं उन दिनों जहाँ पे गुरुजी की गद्दी है, गणपति जी वहीं विराजमान थे, हमारे घर आए थे 5 दिन के लिए, तो मैं वहीं पर ही सोती थी, बाहर ही ज़मीन पर गद्दा लगा के। तो मैं वहाँ पे एक दिन सो रही थी, तो रात को इन्होंने मुझे बोला कि मैं ना 4 बजे जो पथरी की दवाई देते हैं सुबह 4 बजे बालाजी के मंदिर में, विवेक विहार में, इन्होंने पहले भी वहीं से दवाई खाई थी, तो उससे उनको आराम आ गया। तब 4-5 साल बाद फिर प्रॉब्लम हुई, तो कहते हैं मैं वहीं जाऊँगा। तो वो सैटरडे संडे को बैठते हैं, तो इनको पता नहीं था, तो वो शायद कोई अदर डे था, तो ये वहाँ गए। सुबह 4 बजे इन्होंने निकलना था, मैंने अलार्म लगा दिया था कि मैं 4 बजे 3:30 बजे इनको उठा दूंगी। लेकिन जब मेरी 4 बजे नींद खुली, मैं इनको उठाने रूम में गई तो देखा ये तो थे ही नहीं। मैं डर गई, मैंने कहा क्या हो गया, ये कहाँ चले गए बिना बताए, सुबह 4 बजे घर में नहीं है। मैंने इनको फ़ोन किया तो मेरे भांजे ने फ़ोन उठाया, जो इनके साथ था। तो वो कहते हैं कि मामी आप परेशान नहीं हो, मामा मेरे साथ ही हैं। वो रात को 2:30 बजे इनको बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैं इनको लेके हॉस्पिटल आया हुआ था। तो मैं बहुत घबरा गई, मैंने कहा इन्होंने मुझे बताया ही नहीं ना। कहते कोई नहीं, आप सो रहे थे, आप थके हुए थे, तो इनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। मामा तो ऐसे ही मुझे फ़ोन किया, तो मैं आ गया था लेकर हॉस्पिटल। लेकिन वहाँ जाके आप संगत जी बिलीव करिए, किसी ने इनको एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। हर कोई यही 2-3 हॉस्पिटल में गए, हर कि मुझे एक पेन, मतलब जैसे कहते हैं ना कि भीख मांगना, कि मुझे एक दर्द का इंजेक्शन दे दो, मेरा दर्द खत्म हो जाए, एक दर्द का इंजेक्शन दे, क्योंकि सारी दवाइयाँ पेन किलर्स कुछ असर नहीं कर रही थी इनको। और वो जो इंजेक्शन मांगते थे, तो हर हॉस्पिटल में एक ही बात बोल रहे थे कि आप पहले अपना अल्ट्रासाउंड लाओ, क्योंकि इन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था। दर्द एक ही दिन हुआ था अभी दर्द को स्टार्ट हुए, तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया ही नहीं था। कहते मैं अल्ट्रासाउंड करा लूँगा, फ़िलहाल तो आप मुझे कोई तो दवाई दो, इंजेक्शन दो, जिससे मेरा दर्द रुक जाए। तो ये बिना इंजेक्शन लगवाए घर आ गए। अब इन्होंने जैसे तैसे करके गोलियां खाई, जो भी था दर्द इनका बर्दाश्त हुआ, करा इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट डे दोपहर को, मतलब सुबह जब हुई, तो अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में दोनों किडनीज में इनकी 2 पथरियाँ निकली, काफ़ी बड़ी, एक मतलब काफ़ी बड़ी थी। तो अब ये अल्ट्रासाउंड के बाद, अब ये, हाँ, शाम को हमने सोचा कि चलो इनको RB स्टोन सेंटर लेकर चलते हैं, मेडिकल सेंटर है वहाँ, पता किया। हम रात को वहाँ गए, तो तब तक इनका थोड़ा सा दर्द को कंट्रोल तो हो गया था दवाइयों से, क्योंकि अल्ट्रासाउंड दिखा के इनको पेन किलर भी दे दिया था, इंजेक्शन भी दे दिया था। वोवरान के इंजेक्शन से इनको आराम मिल गया था। बस ये था कि शाम को इन्होंने जाना था, कहते हैं कि चलो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, देख आता हूँ, तो डॉक्टर को मिल के आता हूँ। वहाँ पे गए तो वहाँ पे सारे जूनियर्स बैठे थे। मैं और मेरे हस्बैंड रात को 8 बजे जब RG स्टोन पहुँचे, तो वहाँ पे डॉक्टर्स कोई भी नहीं थे, लेकिन सारे जूनियर बैठे हुए थे। तो जूनियर कह रहे थे कि मतलब 2000 2,500 ऐसा, मतलब कंसल्टेंट फीस है, और सुबह डॉक्टर आएंगे, जो सीनियर्स हैं, जो MBBS है, जो MD हैं, वो सुबह आएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जूनियर्स को इतनी फीस देने से अच्छा है कि मैं सुबह आके सर्जन को दिखाऊं, उसको दे दूं, वो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे भी लगा कि हाँ सही कह रहे हैं। मैंने फिर इनको बोला कि आप रह लोगे, पूरी रात निकाल लोगे? तो कहते हैं कि गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी निकाल देंगे रात, जैसे 2 रातें निकालें वो भी निकाल देंगे। आप बिलीव करो, हमने सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट लेना था डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, हम रात को सोए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सुबह जब ये नहा रहे थे, मैं किचन में थी, मेरी बड़ी बेटी ने मुझे आवाज़ दी कि मम्मा पापा को ना बाथरूम के पास बुला रहे हैं। तो मैंने कहा उनको बोलो मैं अभी आती हूँ, थोड़ी देर रुको। कहते नहीं पापा जल्दी बुला रहे, और इनकी भी उतने देर में आवाज़ें बड़ी तेज़ तेज़ आने लग गई। मैं बहुत डर गई, मैंने कहा क्या हो गया, इनकी तबीयत खराब थी, क्या हो गया पता नहीं। सारे काम छोड़ के मैं जब वॉशरूम की तरफ भागी, अंदर ये नहा रहे थे, इन्होंने मुझे हाथ आगे करके ऐसे दिखाया, उसमें पथरी, संगत जी इतनी बड़ी पथरी थी। महाराज ने इतनी कृपा करी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना बड़ा मेथी दाना होता है संगत जी, मेथी दाने के बराबर की पथरी, वो अपने आप
फ्लो आउट हो गई और इन्होंने हाथ में दिखाई। और बिलीव करिए हम दोनों बस कुछ नहीं, सिर्फ जय गुरु जी, खुशी के मारे जय गुरु जी। वो दिन और आज का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन और आज का दिन। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने एक सुपर स्पास की क्या, एक वोवरान, एक गोली तक उस दर्द की नहीं खाई अभी तक। डॉक्टर के पास क्या जाना, गोली दर्द की कुछ नहीं, क्योंकि पथरी ही गुरुजी ने निकाल दी। हाँ, मैंने रात को उनको गुरुजी का जल प्रसाद जरूर पिलाया था, मुझे ये याद है। मैंने उनको जल प्रसाद दिया था और जो मैं इनको दवाई इनको दे रही थी पेन किलर, वो गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही दे रही थी। तो ये पावर है हमारे गुरुजी के जल प्रसाद की। आज तक इतने महीने हो गए उनको फिर दोबारा वो दर्द नहीं हुआ। ना वो कोई परहेज कर रहे हैं, जैसे टमाटर या पालक की कोई जैसे चीज़ें नहीं खानी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खाते हैं गुरुजी, सब कुछ खिला रहे हैं, हर चीज़ खिलाते हैं। और गुरुजी ने उस दर्द से भी छुटकारा दे दिया बिना कोई वो बालाजी की दवाई भी नहीं खाई इन्होंने, ना कोई मेडिकल स्टोर से कोई दवाई इन्होंने ली, ना डॉक्टर के पास गए। हमने जाना था 10 बजे, लेकिन वो पहले ही गुरुजी ने घर बैठे ही गुरुजी ने अपना ट्रीटमेंट अपने बच्चे को दे दिया था। तो हर पल गुरुजी का शुक्राना है, हर पल शुक्राना आपका गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सबकी बाह पकड़ के रखना। हमारा तो सिर्फ आप ही सहारा हो, और तो कोई है ही नहीं सहारा। हमारे भगवान, हमारे सब कुछ गुरुजी आप ही हो, और डॉक्टरों के डॉक्टर, महाडॉक्टर, सब कुछ आप हो। अब तो इतनी हालात ही ऐसे बिगड़ गए हैं बाहर के, सबको पता है कि कितना कोरोना की वजह से फिर से स्टार्ट हो गया है। तो गुरुजी सबकी रक्षा करना, सबको जो थोड़ी बहुत खांसी जुकाम या ट्रीटमेंट जो भी देना है घर पे ही देना, कोई हॉस्पिटल ना जाए, किसी को हॉस्पिटल मत भेजना गुरुजी। सबको अच्छे से ट्रीटमेंट देना, घर में ही देना, और 4-5 दिन में ठीक कर देना। वो भी कर्मों के हिसाब से ही होता है गुरुजी, कर्मों के हिसाब से। वही छोटी छोटी दिक्कतें जो आती हैं, एक बहाने बनते हैं कि किसी को कोविड हो गया, किसी को हाँ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी को सर दर्द हो गया, या किसी को चोट लग गई। तो गुरुजी का बहुत बहुत हर पल शुक्राना है। सबका ध्यान रखना गुरुजी, सारी संगत का ध्यान रखना, सबको ब्लेस करना गुरुजी। हर पल गुरुजी साथ रहते हैं, हर पल उनका साथ रहता है। अब एक सत्संग और याद आ रहा है मुझे। पहले तो मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कैसे कि हमें हर वहम और अहम से दूर रखने को बोला, रखा भी हुआ है। कोशिश करते हैं कि अहम से भी दूर रहें, वहमों से भी दूर रहें। गुरुजी जब अपने पास बुलाते हैं तो सारे हर तरह के वहम वहम कहते हैं, सारे वहम छੱਡ दो, कुछ वहम की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी के वचन में भी लिखा हुआ है, गुरुजी ने बोला है कि बिल्ली रास्ता कट जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं कि रास्ता रोक के किसी और को पहले, हम जैसे ह्यूमंस हैं, हम हमेशा यही कहते हैं ना कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो हम थोड़ी देर अपनी गाड़ी या अपने आप को रोक लेते हैं कि पहले कोई और निकल जाए फिर हम जाएं, टोटका बदल जाए। तो इनडायरेक्टली ये हम उसका मतलब बुरा सोच रहे हैं, ये इनडायरेक्टली हम उनका बुरा ही तो सोच रहे हैं, किसी और का बुरा ही तो सोच रहे हैं कि हम अपना अच्छा करने के लिए पहले वो निकल जाए। तो हमारे गुरुजी ने हमें इस चीज़ के लिए भी मना किया है। कहते हैं कि बिल्ली रास्ता कट जाए, जय गुरुजी बोल के सबसे पहले आप निकलो। अब किसी और का बुरा मत होने दो, आपका बुरा अपने आप ही नहीं होगा। एक ही बात बोलो, बिल्ली वड्डी कि साडे गुरुजी वड्डे। तो जब हमारे बड़े गुरुजी, इतने बड़े हमारे सच्चे हमारे गुरुजी बैठे हैं, तो ये बिल्ली क्या कर सकती, बिल्ली भी तो उन्हीं की बनाई हुई है उन्हीं की आत्माएं दी हुई। तो क्या वो बिल्ली कभी किसी का बुरा नहीं करती है, कोई किसी का बुरा नहीं करता। हमारी सोच होती है ना, वो हमारा बुरा करती है। हमारी सोच हमारी सोच सीमा आंटी ज़रूर करेंगे बात, गुरुजी ज़रूर कराएंगे, शुक्राना गुरुजी। तो हमारी सोच होती है जो हमें गलत साबित करती है। हमारे जीवन में गलतियाँ, हमारे जो जीवन में जो कुछ गलत हो रहा होता है ना, वो हमारी सोच की वजह से होती है। बिल्ली और चूहे या कोई जीव जंतु किसी का बुरा नहीं करते। वो बेचारी बिल्ली तो आएगी हमारे घर दूध पी के चली जाएगी, कुछ खा पी के चली जाएगी, चूहा आएगा हमारे कपड़े कुतर के चला जाएगा, कोई बात नहीं, गुरुजी दे रहे हैं और आ जाएंगे कपड़े। नुकसान करते हैं वो भी हमारे कर्म होते हैं, हमने पिछले जन्म में उनका नुकसान किया होगा तो वो भरपाई करने आ रहे हैं शायद, इसलिए। तो ये सब कर्मों का खेल है। ये जो भी हमारी लाइफ में, अगर चूहे ने हमारे कपड़े कुतर दिए, हमारा खाना जूठा करके चले गए, तो ये इस चीज़ में उसको बुरा नहीं बोलना है कि
तुम्हारा बुरा हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, जैसे हम लोग बोल देते हैं चूहे ने आके ये कर दिया, हमारा ये नुकसान कर दिया। नहीं, ये सब हमारे कर्म हैं, जो पिछले जन्म के छोटे छोटे कर्म हमने जोड़े हुए हैं, तो वो अब हमारे इंसान के जन्म में ही हमने काटने हैं ना। तभी तो कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये सबसे प्यारा जीवन मिला है, जिसमें हम अपने हाथों को, अपनी आँखों को, अपने दिमाग को, हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इस जुबान से हम उस प्रभु का नाम ले सकते हैं, हम अपने गुरुजी का नाम ले सकते हैं, हम सिमरन कर सकते हैं, हम पाठ कर सकते हैं, हम जय गुरुजी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी योनियों के जीव जंतुओं को वो चीज़ नहीं मिली है, वो सिर्फ कर्म बना रहे हैं। तो गुरुजी हमें उस लायक बनाओ कि हम उन योनियों में ना भटकें, हम आपके चरणों में आके आपकी सेवा करें, अपनी सेवा कराओ। मेरी तो बड़ी इच्छा है गुरुजी आपके चरण दबाने की, तो हमें ऐसा बनाओ गुरुजी कि हम इधर उधर कहीं ना भटकें। गुरुजी तो वैसे ही मिल गए हैं, अब तो हमें वैसे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं गुरु का होना बहुत ज़रूरी होती है, गुरु ही जो होता है जो हमारी बाँह पकड़ता है, हमें पार ले जाता है। तो गुरुजी तो हमें ऑटोमेटिक मिल ही गए हैं, हमें उस रब की कृपा मिल ही गई है, गुरुजी ने हमें चुन ही लिया है, हमें अपनी माला का मोती बना ही लिया है गुरुजी ने। तो बस गुरुजी से अपने कर्मों को बख्शने के लिए अरदास करनी है कि बख्शो महाराज, हमारे सारे कर्म बख्शो, बुरे कर्म बख्शो, हमें सच्ची बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो, अच्छा रास्ता दो, हम किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, और जैसा आप चाहते हो हम वैसा बने। आप बनाओ, हमें वैसा बनाओ कि हम आने वाले टाइम में हम उन योनियों में ना भटकें, इधर उधर ना भटकें, हमारी ज़िंदगी अपने हाथ में रखो। तो ऐसे ही एक छोटा सा और सत्संग में शेयर करना चाहूँगी, छोटा सा है, टाइम तो हो गया है संगत जी, लेकिन महाराज अभी शायद आज्ञा नहीं दे रहे हैं जाने को। तो एक छोटा सा सत्संग था अभी रिसेंटली का, जब लॉकडाउन खुला, अभी 2 महीने पहले की बात है, आई थिंक अक्टूबर नवंबर की। 1.5 साल के बाद हॉल, मूवीज़, मॉल सब खुल गए थे, तो बहुत टाइम से मूवी नहीं देखी थी बाहर जाके, घर पे ही देखते थे, लॉकडाउन में सब मूवीज़ देखी थी घर बैठ के। तो अब ये था कि मॉल खुल गए और सूर्यवंशी आई थी, तो मन में था कि और अक्षय कुमार की मूवी गुरुजी को भी पता है मैं नहीं छोड़ती मैं क्या, मेरे अंकल, मेरे बच्चे भी नहीं छोड़ते, और मुझे बहुत 2 साल से, 1.5 साल से इंतज़ार था कि वो वाली मूवी देखनी है। तो अब बहुत कोशिश करी, माहौल का पता किया, सब ठीक ठाक चल रहा है, मॉल मतलब जा रहे हैं लोग, आना जाना लगा हुआ है। अब हम भी मूवी देखने का प्लान किया, हमने सीट्स बुक करी, ऑनलाइन सब बुक किया, और हम गुरुजी को बोला, जैसे सब कहते हैं आंटी आपने क्या गुरुजी के स्वरूप पर चंदन का टीका लगाया है क्या, जो डॉट डॉट है? संगत जी, वो गुरुजी के माथे पे चंदन का टीका लगाया हुआ है, लेकिन जो 3 डॉट्स आ रहे हैं वो मेरे बिल्कुल ऊपर यहाँ पे, वो जो लाइट है एक, जो जैसे दिए टाइप की लाइट्स होती है ना, बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, ये वो है, उसका रिफ्लेक्शन है संगत जी, गोल्डन कलर की। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा मूवी देखने का मन है, चलो आप भी चलो हमारे साथ मूवी देखने, हमें मूवी दिखाने लेकर चलो। मैंने तो अब भोले भाव जैसे कहते हैं, मैंने तो बोल दिया। ऑब्वियसली मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं तो डॉक्टर के पास, या एक सब्जी भी लेने जाती हूँ, या घर का सामान लेने जाती हूँ, गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, गुरुजी साथ चलो। अब वहाँ भी मूवी देखने का प्लान गुरुजी के साथ ही बना दिया हमने कहा चलो गुरुजी मूवी देखने चलते हैं। अब वहाँ पहुँचे, 7, 8, 9 3 सीट्स मेरी बुक थी। मेरी छोटी बेटी की चाहे मैं सीट बुक भी कर लूँ ना, लेकिन उसने आना अपनी सिस्टर की गोदी में ही बैठना है या पापा की गोदी में, तो मैंने उस दिन सीट बुक नहीं करी। तो हमने 3 सीट्स बुक करी, हमने 6, 7, 8 नंबर की बुक करी। उसके बाद 9 और 10 की 2 सीट्स ऑलरेडी खाली थी। तो बड़ी देर तक, मतलब 8 बजे का शो था, 8:10, 7:15 बज गए, लेकिन कोई नहीं आया। तो हमें लगा कि एक सीट, जो 2 सीट्स खाली हैं, वो एक सीट पे मेरी बेटी बैठ गई। जब तक कोई नहीं आ रहा तब तक मेरी बेटी बैठ जाती है, जब मूवी स्टार्ट होगी, और ऑलरेडी मूवी स्टार्ट हो चुकी थी 8 बजे, 7:15 बजे तक कोई नहीं आया, तो मेरी बेटी वहाँ बैठ गई एक सीट पर। फिर भी एक सीट खाली थी, तो हमें ये फील आ रहा था कि हमारे साथ तो गुरुजी बैठे हुए हैं। अब फील आ रहा था, और हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक किए कि देखो हमारे साथ गुरुजी बैठे हुए हैं, एक सीट खाली है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो 2 लड़के जिनकी सीट बुक थी वो आ गए, मेरे हस्बैंड के बगल में आके बैठ गए।
अब जी मेरी बेटी को बार बार नींद आए, वो कभी अपनी सिस्टर की गोदी में, कभी पापा की गोदी में। तो हम थोड़ी देर में ना एकदम से मेरे हस्बैंड के माइंड में गुरुजी ने डाला कि शायद गुरुजी सबसे पीछे बैठे हुए थे, क्योंकि मैं जब सीट्स बुक करी थी तो मेरे मन में था कि सबसे पीछे की ऊपर वाली जो रो होती है ना, लास्ट की रो ऊपर, वहाँ से मूवी देखने का अलग ही क्रेज़ है, मज़ा आता है। तो लेकिन हमें नीचे की थोड़ा सा डाउन स्टेयर्स पे, वहाँ पे हमें मतलब हमारी सीट बुक हुई, वो सारी फुल थी। लेकिन गुरुजी ने हम पांचों की सीट बुक पहले से ही करके रखी हुई थी, हमें तो बिठा पहले दिया था नीचे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वहाँ दो लड़के आ गए तो उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं ना एक मिनट ऊपर राउंड काट के आता हूँ, शायद वहाँ पे 3-4 सीट्स खाली हों तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। ये ऊपर उसी रो में गए जहाँ पे 5 सीट्स खाली थी। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। इन्होंने पीछे से मुझे जाके कॉल करा ऊपर जाके, और मैंने कहते पीछे आ जाओ। हम साइड से निकल के हम पीछे चले गए। जब ऊपर जाके लाइन से चारों बैठ गए तो फिर उसके बाद एक सीट और खाली हो गई, और उस एक सीट खाली होने के बाद सारे लोग बैठे हुए थे। तो पूरी लाइन में हम 4 इधर कॉर्नर से 4, उसके बाद 5वीं गुरुजी की सीट, उसके बाद से फिर उस खाली सीट के साथ वाली जो सीट थी उसके बाद से 6-7 लोग और बैठे हुए थे। तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, क्योंकि गुरुजी को हम घर से कह के गए थे, गुरुजी चलो मूवी देखने चलना है, आप हमें अपने साथ मूवी दिखाने लेकर चलो। पूरा हॉल खचाखच भरा था। पूरे हॉल में मेरी जो रो थी उसमें सब भरा हुआ था, पूरा सीट्स भरी हुई थी, सिवाय एक उस सीट के जो एक खाली थी। और उस खाली सीट के बगल वाली सीट से फिर सब लोग बैठे हुए थे, उस सीट पर तब भी नहीं कोई बैठा। और पूरे सत्संग सॉरी पूरी मूवी, जब तक हमने रात को 10:30 बजे तक मूवी देखी, उस सीट पर कोई नहीं आया संगत जी। और हमें पूरी फीलिंग आ रही थी। और मैंने फोटोज भी क्लिक करे। उस चेयर के ऊपर जो बैक होती है जिस पर हम टेक लगाते हैं, उस बैक पर पूरा फेस दर्शन हो रहे थे गुरुजी के। थैंक यू, शुक्राना रश्मि आंटी, शुक्राना। रोज़ फ्रेगरेंस आ रही है, शुक्राना। गुरुजी सबको ब्लेस करें, रश्मि आंटी सबको ब्लेस करें। तो मैं पूरे एंड तक जब हमने मूवी देखी, उसके बाद जब हमने क्लिक करा तो उसमें गुरुजी का फेस दर्शन भी हमें हुए। गुरुजी ने हमें बताया भी कि तू मैनू नाल लेके आई सी ना, देख मैं तेरे नाल ही बैठा, पहले थल्ले बैठा सा तो तू। गुरुजी को पता था कि बेटी ने परेशान होना है, तो उन्होंने ऊपर जाके 5 सीट बुक कराई, जो कि मेरी बेटी की कोई बुकिंग नहीं थी। उन्होंने दो सीट्स एक्स्ट्रा, मतलब एक अपनी और बेटी का भी ध्यान रखा, उसको भी बिठाया पूरे टाइम। और फिर हमने गुरुजी ने हमें बर्गर भी खिलाया, हमारे साथ गुरुजी ने बर्गर भी खाया, सब कुछ गुरुजी ने भी ऐश करी और हमें भी ऐश कराई गुरुजी ने। तो शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल शुक्राना। ऐसे ही सत्संग शेयर कराते रहना गुरुजी, अपनी महिमा अपने गुणगान कराते रहना सब संगत के मुंह से। हमारी जीवा तो बहुत ही पापी है, हम ही पापी हैं, हमारी जीवा भी पापी है। आपका नाम थोड़ी देर जप लेते हैं, आप जपवा लेते हो तो लगता है कि हाँ, पता नहीं उसमें भी आप क्या ब्लेस कर रहे हो। हम सबको ब्लेस करते हो गुरुजी, हमें नहीं पता होता कब कहाँ कैसे ब्लेस करते हो। लेकिन गुरुजी आप बता देते हो कि आप हमें ब्लेस कर रहे हो, हमें समझाते हो, हर चीज़ समझाते हो, हमारे हर सवालों के जवाब देते हो। गुरुजी शुक्राना आपका, हर पल शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। टाइम भी हो गया संगत जी। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी की अब आज्ञा लेते हैं। गुरुजी की आज्ञा लेने से पहले एक छोटी सी मैं अरदास करना चाहूँगी। और पहले से मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गाना नहीं आता, मैं गा नहीं पाती हूँ। लेकिन गुरुजी गवाते हैं, हर बार गवाते हैं सत्संग में 4 लाइनें चाहे बुलवाएं, गुरुजी बुलवाते हैं, और शक्ति वो पावर गुरुजी देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, आपसे भी कोई कमी हो या कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। खोलो दया का द्वार गुरुजी, अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार गुरुजी, अब खोलो दया का द्वार। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार गुरुजी, अब खोलो दया का द्वार।
खोलो दया का द्वार गुरु जी, अब खोलो दया का द्वार। तुम भी अगर प्रभु ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। तुम भी अगर प्रभु ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। सब द्वारों को छोड़ के मैंने, सब द्वारों को छोड़ के मैंने पकड़ा तेरा द्वार गुरु जी, अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार गुरु जी, अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार गुरु जी, अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार गुरु जी, अब खोलो दया का द्वार। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आज्ञा दीजिए गुरु जी। गुरु जी, इस मुश्किल समय में आप ही हो, हम सबका सहारा आप हो, सारी संगत का, और जो आपकी संगत नहीं भी है उन सब का भी, जो बेचारे झोपड़ी में हैं, गरीब हैं, जिनको घर भी, छत भी नसीब नहीं है गुरु जी, इस मुश्किल समय में आप ही उनका ही आप भी सहारा हो गुरु जी। आप सबकी रक्षा करना, सब पर दया करना। बस गुरु जी, ऐसे ही सब पर ब्लेसिंग देते रहना, सबको ब्लेस करते रहना। इस मुश्किल समय को पहले भी आपने ही हैंडल किया था और इस बार भी आपने ही हैंडल करना है महाराज। सबका कल्याण करना, सब पर कृपा करना। और सारी संगत से अरदास है कि कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करें संगत जी। और गुरुजी सबको ब्लेस करें, गुरुजी सबको ढेर सारा प्यार दें। और गुरुजी जल्दी जल्दी मुझे फिर से आप सबके सामने बुलाएं और एक बार फिर से मुझे आज्ञा दें कि मैं फिर से सत्संग शेयर करूं, क्योंकि गुरुजी ने तो लाइफ को सत्संग से भरा हुआ है। हर पल गुरुजी के सत्संग की ब्लेसिंग है। दिल तो नहीं करता है जाने का, लेकिन एक टाइम की फाउंडेशन होती है। गुरुजी की आज्ञा लेनी है, गुरुजी फिर बुलाएंगे, फिर सत्संग शेयर करवाएंगे। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना आपका। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू संगत जी, आई लव यू गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी।